welcome back to our channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेलमेंट क्या होता है और वो प्लेज से कैसे डिफरेंट होता है। ICA मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं और चैनल पे वो अपलोडेड भी हैं। जिसने नहीं देखी हैं यहाँ आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक प्लेस करूंगी, जाके देख लेना। चलिए फिलहाल बात करते हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बेलमेंट के बारे में। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे राम और श्याम का। सो ये है राम भाई साहब और ये है श्याम भाई साहब। राम और श्याम बहुत अच्छे दोस्त हैं और श्याम बेसिकली एक मैकेनिक का काम करता है। हुआ कुछ ऐसे कि एक दिन राम की ये इंपोर्टेड बाइसिकल खराब हो गई। ये साइकिल लेके श्याम की शॉप पे गया। इसने बोला कि यार 2 दिन से ना मेरी साइकिल अच्छी नहीं चल रही, तो प्लीज देख के बताना क्या प्रॉब्लम हुई है। श्याम ने इनिशियली जैसे साइकिल को देखा उसे समझ में आ गया कि साइकिल में कोई छोटा मोटा डिफेक्ट नहीं हुआ, बहुत बड़ा डिफेक्ट हुआ है जिसे फिक्स करने में टाइम लगेगा। श्याम ने फिर राम से बोला कि दोस्त इसको ठीक होने में समय लगेगा, तो तू एक काम कर, इसे मेरे पास छोड़ दे, जैसे ही ये ठीक होगी मैं तुझे वापस लौटा दूंगा। राम ने बोला ओके, अगर ऐसी बात है तो रख ले तू इसे अपने पास, जैसे फिक्स हो मुझे कॉल कर देना, मैं वापस लेने आ जाऊंगा। इस तरह से राम की साइकिल पहुंच गई किसके पास? श्याम के पास। क्यों पहुंची? क्योंकि साइकिल को रिपेयर करना था, जो भी उसमें प्रॉब्लम थी उसे फिक्स करना था। अभी जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो रही है ना, कि किसी एक इंसान का गुड किसी और दूसरे इंसान के हाथ में जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उसी को हम बोलते हैं बेलमेंट। यस, बेलमेंट का मतलब होता है किसी भी गुड का पोजेशन एक इंसान से दूसरे इंसान पे ट्रांसफर होना। इट सेज bailment is a legal term referring to the transfer of possession of a good। अच्छा, पहली बात, possession का मतलब होता है कब्जा। तो एक इंसान के कब्जे से अगर गुड्स निकल के किसी दूसरे इंसान के कब्जे में जाते हैं तो उसे हम बेलमेंट का नाम देते हैं लीगल लैंग्वेज में। क्योंकि यहाँ पे साइकिल किसकी थी? राम की थी, लेकिन वो राम के कब्जे से किसके कब्जे में जा रही थी? श्याम के कब्जे में जा रही थी, तो ये कहलाई जाएगी बेलमेंट। ऑब्वियसली किसी ना किसी पर्पस की वजह से होता है, मतलब ऐसे नहीं कि तुमने उठा के गुड्स दे दिए सामने वाले इंसान को, किसी पर्पस के लिए आप वो गुड्स उठा के उसको दोगे। ठीक है, दिस ट्रांसफर इज फ्रॉम द बेलर टू द बेली। अब यहाँ पे पार्टीज के नाम भी होते हैं, जिसमें जो ट्रांसफर कर रहा होता है उसे हम बेलर बोलते हैं, मतलब राम यहाँ पे बेलर होगा, और जिसको ट्रांसफर हो रही होती है उसे हम बेली बोलते हैं। तो श्याम क्योंकि यहाँ पे गुड्स ले रहा था, मतलब साइकिल ले रहा था, तो उसे हम बेली बोलेंगे। द पर्पज ऑफ बेलमेंट कैन वेरी। ये बोल रहे हैं कि किस पर्पज के लिए आप बेलमेंट कर रहे हैं वो हर केस में डिफरेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पे साइकिल एक इंसान के पोजेशन से दूसरे इंसान के पोजेशन में जा रही थी क्योंकि साइकिल को ठीक होना था। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लूं तो श्याम राम के घर गया और उसने बोला कि यार मुझे 2 दिन के लिए बाहर गांव जाना है, तू अपनी साइकिल मुझे दे सकता है क्या? और राम उसे हाँ बोल दे, तो यहाँ पे भी तो राम की साइकिल श्याम के पास जा रही है ना। किस पर्पस के लिए जा रही है? क्योंकि शाम को घूमने जाना है। तो किसी भी पर्पस से एक इंसान से दूसरे इंसान पे गुड्स का पोजेशन का ट्रांसफर बेलमेंट कहलाया जाएगा। ठीक है, इट कैन बी फॉर सेफ कीपिंग, रिपेयर और द यूज ऑफ द गुड। क्या क्या पर्पसेस हो सकते हैं? आप सामने वाले को उस पर्टिकुलर सामान का ध्यान रखने के लिए उसे पास ऑन करते हैं, रिपेयर करने के लिए करते हैं, या फिर सामने वाले को यूज करने के लिए देते हैं। कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन अगर पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है तो वो बेलमेंट के नाम पे जाएगा। द बेली मस्ट रिटर्न द गुड आफ्टर द अग्रीड पर्पस इज फुलफिल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बोलते हैं कि एक बार पर्पस सॉल्व हो जाए उसके बाद आपको गुड्स लौटाने भी पड़ते हैं। अगर 3 दिन में साइकिल ठीक हो गई है तो ठीक होने के बाद बेली को, मतलब शाम को, वो साइकिल लौटानी पड़ेगी राम को। ही कांट कीप इट विद हिमसेल्फ। ये नहीं है कि भैया नहीं मुझे तो साइकिल पसंद आ गया, मैं ही रखूंगा इसको, ऐसा नहीं बोल सकता शाम। एक बार रिपेयरिंग का पर्पस सॉल्व हुआ तो भैया लौटा दो।
शाम घूमने के लिए गया था 2 दिन गांव, घूम के वापस आ गया, पर्पस सॉल्व हो गया, लौटा दो साइकिल उसको वापस, अपने पास नहीं रख सकते। ड्यूरिंग द बेलमेंट द बेली कैनॉट यूज द साइकिल फॉर एनी अदर पर्पज। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बोलते हैं जिस पर्पज से आपने वो पर्टिकुलर गुड अपने पास लिया है, आप सिर्फ और सिर्फ उसे उसी पर्पज के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे साइकिल रिपेयरिंग के लिए गई थी शाम की शॉप पे, राइट? मतलब शाम के पोजेशन में वो ठीक होने के लिए गई थी, लेकिन शाम उसे ठीक करके मस्त घुमा रहा हो सड़कों पे, लड़कियां बिठा बिठा के उनको चक्कर दिला रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आपने जिस पर्पज से ली थी, सिर्फ उसी पर्पज से आप उसे अपने पास रख सकते। रिपेयरिंग के पर्पज से ली थी, ठीक है, तुम 3 दिन लगाओ, 4 दिन लगाओ, 5 दिन लगाओ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिपेयरिंग होनी चाहिए उसकी, ये नहीं कि तुम उसे घुमा रहे हो इधर उधर, वो नहीं चलेगा। द रिस्क ऑफ लॉस जनरली फॉल्स ऑन द बेली। अगर कोई भी रिस्क एसोसिएटेड होता है तो वो यूजुअली बेली के ऊपर जाता है, मतलब किसके ऊपर आएगा? शाम के ऊपर आएगा, ठीक है। तो बेलमेंट क्या हुआ? बेलमेंट मतलब एक इंसान के पोजेशन से गुड्स दूसरे इंसान के पोजेशन में जाना एक पर्टिकुलर पर्पस की वजह से, ठीक है। चलिए, आई होप आपको बेलमेंट समझ में आ गया है, क्योंकि अब मैं आपको प्लेज समझाने वाली हूं। अगेन हम लेंगे राम और शाम को। राम एंड श्याम अगेन दोस्त हैं, लेकिन यहां वाला सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले वाले से। यहां पे बेसिकली राम को 1 लाख रुपए की जरूरत है और उसने अपनी जरूरत के बारे में शाम को बताया है। जैसे ही उसने शाम को बताया कि यार मुझे ना 1 लाख रुपए चाहिए, शाम ने बोला कोई बात नहीं, मैं तुझे उधारी पे पैसे दे देता हूं। लेकिन पैसे बहुत ज्यादा थे, ऑब्वियसली शाम की भी कैपेसिटी इतनी नहीं थी। शाम ने पैसे देने के बारे में सोच तो लिया, लेकिन उसे अंदर ही अंदर ये इनसिक्योरिटी परेशान कर रही थी कि व्हाट इफ राम ने पैसे नहीं लौटाए, मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा। और उसकी वो इनसिक्योरिटी उसके चेहरे पे झलकने लग गई। राम ने फट से पूछा उससे, क्या हुआ दोस्त, मुंह क्यों छोटा हो गया तुम्हारा? शाम ने बोला, यार अगर तू ये पैसे नहीं लौटा पाया तो मेरा क्या होगा? राम ने बोला, इतना मत सोच, मेरे पास एक साइकिल है जो ऑलमोस्ट इसी अमाउंट की है, तू एक काम कर, वो साइकिल अपने पास रख ले, जब तक मैं तुझे पैसे वापस नहीं लौटाता हूं वो साइकिल तू अपने पास रखना, और जब मैं तुझे वो पैसे लौटा दूंगा साइकिल वापस कर देना, और अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो वो साइकिल हड़प लेना, और क्या। शाम को ये आइडिया बहुत पसंद आया। शाम ने बोला, बिल्कुल सही बात है, ला दो साइकिल अपनी, और राम ने साइकिल लाके शाम को दे दी। सो इस प्रकार से शाम के पैसे राम के पास पहुंच गए और राम ने बदले में उसे कोई ना कोई सामान सिक्योरिटी के रूप में दे दिया। अब यहां जो ट्रांजैक्शन हो रही है ना राम और शाम के बीच में, उसे हम नाम देते हैं प्लेज का। ये बोलते हैं प्लेज एक लीगल टर्म है दैट रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ गुड्स पोजेशन टू सिक्योर अ डेट। यहां पे भी राम ने अपनी साइकिल का पोजेशन किसी और मतलब शाम को ट्रांसफर करा है, लेकिन वो पोजेशन उसने इसलिए ट्रांसफर किया है क्योंकि वो उससे ले रहा था उधारी पे पैसा। तो जब आप किसी से उधारी पे पैसा लेते हैं और बदले में उसे कोई सामान का पोजेशन ट्रांसफर करते हैं तो उसे हम प्लेज का नाम देते हैं। द प्लेजर गिव्स द गुड टू द प्लेजी। यहाँ पे प्लेजर कौन होगा? ये होगा, और ये कौन होगा? प्लेजी होगा, ठीक है। तो प्लेजर गुड्स का ट्रांसफर किसको देगा? प्लेजी को देगा। प्लेजी होल्ड द गुड्स अंटिल द डेटर रिपेज द डेट। ये कब तक साइकिल अपने पास रख सकता है शाम? जब तक राम उसके पैसे वापस ना लौटा दे। If the debtor fails to repay, the pledgee has the right to sell the good. अगर राम पेमेंट नहीं देगा, 1 लाख रुपए वापस नहीं देगा, तो शाम ये साइकिल अपने पास हमेशा के लिए रख सकता है, एज वेल एज साइकिल को बेच के अपने पैसे वसूल कर सकता है। द प्लेजर बेयर्स द रिस्क ऑफ लॉस। यहाँ पे प्लेजर बेयर करता है कोई भी लॉस, ठीक है, कोई भी लॉस का रिस्क, ठीक है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स 3 पार्टीज, द प्लेजर, प्लेजी एंड द डेटर। इसमें 3 पार्टीज भी हो सकती हैं, प्लेजर, प्लेजी और एक डेटर, ठीक है। ये चीज बहुत ज्यादा डिटेल वाली है, इसको कभी फिर बाद में समझाऊंगी। फिलहाल तुम कॉन्सेप्ट समझ लो कि प्लेज वाले कॉन्सेप्ट में भी ऑलमोस्ट बेलमेंट वाली चीज ही हो रही है। यहाँ पे भी गुड्स का पोजेशन किसी और को ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन एक एडिशनल चीज आ रही है कि बदले में पैसा लिया जा रहा है उधारी पे। बेलमेंट में तो सिर्फ आप गुड्स दे रहे थे ना किसी पर्पज से,
प्लेज में पैसा ले रहे हो, उस वजह से आप सामने वाले को गुड्स का पोजेशन दे रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लेज। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, क्योंकि मैं अब इन दोनों के डिफरेंसेस पे मूव करने वाली हूं। ये बोलते हैं सबसे पहले तो सेक्शन 148 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेलमेंट के बारे में बात करता है और सेक्शन 172 बात करता है प्लेज के बारे में। डेफिनेशन की बात करें तो ये बोलते हैं बेलमेंट रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम बेलर टू बेली। बेलर गुड्स उठा के बेली को दे देता है, उसका पोजेशन ट्रांसफर कर देता है, तो वो बेलमेंट हो जाता है। लेकिन अगर प्लेजर प्लेजी को गुड्स देता है सो दैट वो वापसी में डेट ले सके उससे या ऑब्लिगेशन ले सके, उसे हम प्लेज का नाम देते हैं। यहाँ पे 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, बेलर बेली। यहाँ पे 3 पार्टीज हो सकते हैं, प्लेजर प्लेजी और डेटर। पर्पस क्या होता है, यहाँ पे कुछ भी पर्पस हो सकता है, लाइक सेफ कीपिंग, रिपेयर, यूज वगैरह, ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस स्लाइड्स में। यहाँ पे पर्पस होता है डेट। आपने क्योंकि पैसे उधारी पे लिए होते हैं तो आप उसे सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हो। तो फिर ये बोलते हैं रिटर्न ऑफ गुड्स। द गुड इज रिटर्न आफ्टर द अग्रीड पर्पस इज फुलफिल्ड। जो भी पर्पस था जिस वजह से आपने बेलमेंट की थी, अगर वो फुलफिल हो जाता है तो गुड्स रिटर्न हो जाएंगे। द गुड इज रिटर्न आफ्टर द डेट इज रिपेड। जो उधारी सामने वाले से आपने ली थी, अगर आप उसको पे कर दोगे वो उधारी, तो आपको आपके सामान वापस मिल जाएगा। राइट्स ऑफ द पोसेसर। द बेली कैनॉट यूज द गुड फॉर एनी पर्पस अदर देन द अग्रीड वन। यहाँ पे जो बेली होगा, जो इसके पास गुड्स का पोजेशन है, सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पस से इस्तेमाल कर सकता है गुड्स को जिसके लिए बेलमेंट हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन द प्लेजी हैज द राइट टू सेल द गुड इफ द डेट इज नॉट रिपेड। अगर जो डेट सामने वाले ने लिया था वो पे ऑफ नहीं करता है, तो प्लेजी के पास यहाँ पे राइट आ जाता है कि वो गुड्स को बेच भी सकता है, ठीक है। यहाँ पे राइट्स उसके पास ज्यादा होते हैं। रिस्क लॉस का कौन उठाता है, यहाँ पे बेली उठाता है, यहाँ पे प्लेजर उठाता है, ठीक है। सो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। होप ये पूरी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। कोई भी डाउट है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं हम आपके लिए वीडियो बनाए, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, एंड हो सके तो अपने दोस्तों को ये चैनल का लिंक जरूर पास ऑन करिएगा और खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।